students, hope you all are good at home. Today we discuss exercise 3.6. In the last video we also discussed one questions of 3.6. So let's see. Equation is 7x minus 2y upon xy equals to 5, 8x plus 7y xy equals to 15. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 अपॉन x होता है तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. अब मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर अपॉन में x y होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो अगर सिंपल इक्वेशन होती है 7x minus 2y equals to 5 तब तो हम चाहे उसको सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, वो हम तीनों मेथड में से किसी से भी कर सकते हैं, वो इजी भी है. बट यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है. देखो इसका क्या मतलब है, 7x minus 2y इक्वल्स टू हम x y उधर लेके जाएंगे 5xy, ठीक है, 5xy. अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें कभी भी इक्वेशन सॉल्व करनी तो यहाँ पे नहीं चाहिए टर्म, यहाँ पे नंबर ही चाहिए, चाहे वो 5 हो, 6 है, 7 है, कोई भी नंबर है, यहाँ पर हमें नंबर ही चाहिए. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवा दो, या तो बोथ साइड एक्स वाई से, इन दोनों साइड हम क्या करते हैं एक्स वाई से डिवाइड करा देते हैं, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय एक्स वाई. ठीक है. अब देखो अगर x से x कट जाएगा, यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ पे x y से x y कट गया, पूरा कैंसिल हो गया ना. मेन हमें यही चाहिए था, यहाँ पे नंबर बचे. अब यहाँ पे क्या बचता है, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5, राइट. अब उसके बाद यहाँ तक फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसकी इक्वेशन ऐसे गिवन थी, यहाँ पे इक्वेशन ऐसे गिवन. सेम प्रोसेस वही है, मैंने क्या बताया था, पुट कर लो 1 अपॉन एक्स को आप u पुट कर लो, 1 अपॉन वाई को v पुट कर लो, जैसे भी आपको इजी लगता है. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे क्या है, 7 अपॉन वाई, 7 अपॉन वाई मतलब 1 अपॉन वाई को हमने क्या किया, v पुट किया, और 2 अपॉन एक्स को हमने क्या किया, u पुट किया इक्वल्स टू 5. चाहे आप x वाला पहले लिख लो, बाद में लिख लो, वो साइन को आप चेंज कर लेना उसी हिसाब से जैसे आपने करना है. 7v माइनस 2u इक्वल्स टू 5, ये हमारी इक्वेशन बन गई है. ठीक है. अब हम इस वाले पोर्शन को सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सबसे पहले तो 8x प्लस 7y, xy उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15xy. अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत साइड xy से डिवाइड करना पड़ेगा. xy से हमने डिवाइड किया, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल. यहाँ पे क्या बचा, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15. अब हमने क्या किया था, 1 अपॉन एक्स को u, 1 अपॉन वाई को v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8v प्लस 7u इक्वल्स टू 15. ये भी हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई. उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर सपोज मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन के लिए हमारे पास ये तो v की वैल्यू सेम होनी चाहिए, u की वैल्यू सेम होनी. अब यहाँ पे v 7 है, u 2 है, यहाँ पे v 8 है, u 7 है. तो देखो कैसे करेंगे, 7v माइनस 2u इक्वल्स टू 5, ये चीज है. तो अब हमें क्या चाहिए कि हम इसको सेम बनाए किसी को. तो ऐसा करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देती है 7 से. क्यों, देखो 2 को जब 7 से करूंगी तो 14, और 7 को 2 से करूंगी तो 14. u और u हमारे सेम हो जाएंगे. तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, इसको 7 से. अब 2 को 8 से भी जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें पूरी इक्वेशन को करना होता है. तो 2 8 जा 16v प्लस 2 7 जा 14u इक्वल्स टू 2 5 जा 30, राइट. और उसके बाद 7 7 जा 49v, 7 2 जा 14u, और 7 5 जा 35, राइट. ये क्लियर है यहाँ तक. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन को कट करते हैं. साइन 14u से 14u तो डायरेक्ट कट हो रहा है, साइन चेंज करने की हमें नीड ही नहीं है. अब हम 16 को 49 से प्लस करते हैं तो क्या आता है 65v, राइट. 30 को 35 से किया तो 65. यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है, 65 अपॉन 65, v हमारा क्या आ रहा है 1. v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1. अब हम v की वैल्यू को क्या करते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं. यहाँ पे पुट कर ले 7, v कितना है 1 माइनस 2u इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2u इक्वल्स टू 5. अब यहाँ से माइनस 2u, 5 प्लस का 7 उधर जाके -7, माइनस 2u इक्वल्स टू -12,
यहाँ से मेरा u कितना आ जाएगा 6, तो हमारे पास u 6 आया है और v कितना आया है 1। अब u 6 और v1 आने का क्या मतलब है, हमारे पास u 6 आया है, v हमारा 1 आया है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि 1/x को हमने u लेट किया था, राइट, 1/x को u, तो 1/x क्या आया है 6, तो x की वैल्यू इसका मतलब क्या है 1/6 और y की वैल्यू क्या है 1 ही है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये क्लियर है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका एक और स्टेटमेंट का बताती हूँ कि मेन ना ऊपर की स्टेटमेंट समझ आना, स्टेटमेंट आपको अगर क्लियर हो जाएगी तो सॉल्यूशन तो सबका सेम ही है, सॉल्यूशन तो सब में ऐसे ही करना है, कोई भी मेथड अप्लाई करके हम इसको कर सकते हैं। तो आपको मैं कोई स्टेटमेंट ले लेती हूँ, जैसे आपका लाइक क्वेश्चन 4 है, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया था, मैं इसकी इक्वेशन बना के दिखाती हूँ। 1/y-2 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है, मैंने आपको एक इक्वेशन दिखा रही हूँ, ओनली वन इक्वेशन। आपको इसमें क्या करना है, सेम वहां पे 1/x था, यहाँ पे 1/x-1 है, तो पुट करना है 1/x-1 को u और 1/y-2 को v। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x-1 को u, तो 5u + 2v = 2। समझ आया, सेम दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, वहां से u और v निकालना है, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा आगे का काम समझाती हूँ। दो इक्वेशन आ जाएगी, u और v आप निकाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे, मान लो सपोज कर लो u की वैल्यू आ जाती है आपकी 2 और v की वैल्यू आ गई 1, ऐसा मान लेते हैं, सॉल्व करके देखना वैसे तो आपको। तो हम आगे क्या करेंगे, देखो वहां पे तो पिछले क्वेश्चन में तो 1/x को u डायरेक्ट पुट कर देता, अब क्या करेंगे 1/x-1, u कितना है 2, राइट। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, मेन आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, इक्वेशन बन गई है यहाँ से, तो 2x - 2 = 1, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x - 2, 2x = 1 + 2, माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का 2, 2x = 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। समझ आया कि ये कैसे सॉल्व करने हैं, लास्ट में ऐसे सॉल्व करने हैं। मेन आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि लास्ट का पोर्शन हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा आगे समझाती हूँ, एक थोड़ी सी इक्वेशंस हम और अलग डिफरेंट लेके करते हैं, वो हम कैसे करेंगे। देखो आपके पास हाँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम ही है, एक 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 वाला क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट का 8 पार्ट है। इसमें क्या करोगे, सेम काम, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा 1/3x + y को u, क्या करना पड़ेगा पुट 1/3x + y को u, और ये आप u की जगह कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करा था। u 1/3x - y को क्या करना पड़ेगा v, तो यहाँ से आएगा u + v, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/4, u + v = 3/4, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन आ गई 4u + 4v = 3, ठीक है। सेम हम सेकंड इक्वेशन इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हम u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमारा x और y आ जाएगा। तो ये तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराए थे। अब मैं आपको ना इसका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बताती हूँ, वो